हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। बच्चों, हम लोग बात करने वाले हैं आज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की, जिसको हिंदी में वर्धमान तथा हास्यमान फलन कहा जाता है। तो आइए देखा जाए कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। जहाँ तक रही बात दोस्तों इंक्रीजिंग फंक्शन की, जिसे हिंदी में वर्धमान फलन कहा जाता है, तो अगर आप फंक्शन f(x) इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन on open interval AB if x1 is less than x2 implies that fx1 is less than fx2 for all x1 x2 belongs to open interval A, B। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास फंक्शन के डोमेन यानी इस इंटरवल से मैं दो पॉइंट लेता हूं, एक x1 और एक x2, अगर x1 x2 से स्मॉलर है तो fx1 भी fx2 से स्मॉलर होना चाहिए, तब जाके वो फंक्शन क्या होता है? इंक्रीजिंग होता है। बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आपको तब क्लियर होगा जब आप एग्जांपल करोगे। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के थ्रू ही आप 100% चीजों को समझ पाएंगे। ये रहा आपके सामने एग्जांपल करा, सो दैट द फंक्शन fx इज इक्वल्स टू 7x - 3 इज इंक्रीजिंग ऑन r। यानी कि इंटायर रियल नंबर पे हमें बताना है कि ये फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग है, यानी कि वर्धमान है। अब जरा इसको सॉल्व कैसे करें? सॉल्व करने की जहां तक बात है तो जरा देखिए, मैंने यहां पे एज्यूम कर लिया लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू r सच दैट मैंने यहां से दो रियल नंबर ऐसे लिए, दो रियल नंबर हमने ऐसे लिए कि x1 इज लेस देन x2। अब x1 इज लेस देन x2 है, तो अब हमें यह शो करना है कि fx1 इज ऑल्सो लेस देन fx2 होना चाहिए। तो जरा गौर करिए, जब x1 x2 से स्मॉलर है, अगर मैं इधर 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 7x इज लेस देन 7x2 होगा। ठीक है, उसी तरह अगर मैं यहां से -3 सब्ट्रैक्ट करूं और इधर से भी अगर मैं -3 सब्ट्रैक्ट करूं, तब भी ये पूरी क्वांटिटी इस क्वांटिटी से क्या होगी? स्मॉलर होगी। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है बिकॉज हमें x1 और x2 को fx1 और fx2 में कन्वर्ट करना है। अब जरा दोस्तों आप देखिए, क्या इसको मैं fx1 कह सकता हूं क्या? ऑफ कोर्स, इसे कहा जा सकता है fx1 और इसे कहा जा सकता है fx2। आपने क्या देखा? आपने यहां पे बच्चों देखा कि सिंस x1 इज लेस देन x2, दिस इंप्लाइज दैट fx1 is less than fx2 for all x1 x2 belongs to r. Therefore this function is strictly increasing function. I think आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं मूव करता हूं डिक्रीजिंग फंक्शन की ओर। जरा देखा जाए कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। डिक्रीजिंग, जिसे हास्यमान फलन कहा जाता है। अगर डिक्रीजिंग की बात की जाए तो कहता है फंक्शन fx is said to be strictly decreasing on open interval AB if x1 is less than x2 implies that fx1 is greater than fx2 for all x1 x2 belongs to A, B। इंक्रीजिंग का जस्ट अपोजिट। फिर से एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेके हम लोग देखते हैं कि कैसे किसी फंक्शन को हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने करा, सो दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू -3x + 12 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन r। कह रहा कि आप दिखाओ कि ये फलन पूरे इंटायर रियल नंबर पे क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, यानी कि हास्यमान है। ठीक है, तो आइए जरा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। मैंने यहां पे क्या अज्यूम करा, लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू r। ये दो रियल नंबर्स हैं। कैसे रियल नंबर्स हैं? सच दैट x1 इज लेस देन x2। मैंने ऐसे दो रियल नंबर लिया है कि फर्स्ट वाला सेकंड वाला से स्मॉलर है। अब जरा गौर से देखना बच्चों, इस x1 और x2 को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां पे मैं -3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। -3 से अगर मैं बोथ द साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो इनइक्वलिटी का सिंबल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, यानी ये ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इधर भी मैंने 12 ऐड किया और इधर भी मैंने 12 ऐड कर दिया। क्या मैं इस बात को fx1 लिख सकता हूं क्या? ऑफ कोर्स। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? fx2। यानी कि ये क्या आ गया? fx1 इज ग्रेटर देन fx2। हमने देखा क्या था? हमने ये एज्यूम करा था कि x1 इज लेस देन x2, बट हमें ये रिजल्ट क्या दिया? हमें ये रिजल्ट दिया कि fx1 इज ग्रेटर देन
fx2 for all x1 x2 belongs to R. Therefore we can say that this function is decreasing function or on entire R. बात समझ आ गई? तो बच्चों आपको इंक्रीजिंग फंक्शन भी समझ में आ गया, आपको डिक्रीजिंग फंक्शन भी समझ में आ गया। अब हम लोग फर्दर मूव करते हैं, आगे मूव करें। आगे जरा देखा जाए आगे क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। यानी जनरली हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू कैसे हम चेक करेंगे कि गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो आइए जरा उसको भी देख लेते हैं। यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है, लेट एफ बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी। देन हिंदी की अगर बात करें तो कह रहा है कि मान लीजिए एफ अंतराल यानी क्लोज इंटरवल ए बी पर संतत है यानी कंटिन्यूअस है, एंड ओपन इंटरवल ए बी पे क्या है, डिफरेंशिएबल है यानी कि अवकलनीय है। तब क्या होगा, f is increasing in open f is increasing in closed interval ab if f dash x is greater than 0 for each x belongs to open interval ab। यानी कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग तब होगा जब इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो, इस पूरे इंटरवल के ईच ऑफ द एक्स के लिए क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो यानी कि पॉजिटिव हो। सिमिलरली अगर मैं बात करूं ये डिक्रीजिंग कब होगा, ये डिक्रीजिंग तब होगा जब f डैश x यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव इस पूरे इंटरवल के इंटायर x के लिए यानी ईच ऑफ द x के लिए क्या हो, 0 से स्मॉलर हो यानी कि नेगेटिव हो, तब वो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। अब मैं बात करता हूं कि ये कांस्टेंट कब होगा, ये फंक्शन कांस्टेंट तब होगा जब ये इस पूरे इंटरवल के ईच ऑफ द x के लिए यहां पे f डैश x की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तब जाके ये फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो बात आपको समझ आ गई कि आप कैसे इसको चेक करोगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल की अगर मैं बात कर लूं तो दोस्तों एक एग्जांपल ये आपके सामने करा, सो दैट द फंक्शन f गिवन बाय, ये फंक्शन आपको गिवन है और हमें जहां पे x क्या है, रियल नंबर है, एंड वी हैव टू शो दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन R। ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। अब फंक्शन को इंक्रीजिंग दिखाना है, हमें कैसे दिखाना है, हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू हमें इसको इंक्रीजिंग दिखाना है। तो हमें करना क्या होगा, हमें यहां पे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। जब इसका डेरिवेटिव मैं फाइंड करूंगा तो डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद दोस्तों क्या आएगा, ये आया 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 आ गया। अब जरा देखा जाए, यहां से जरा मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, 3x स्क्वायर माइनस 6x, इसको मैं लिख रहा हूं 3 प्लस 1। इतने में से आप 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लोगे तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 आ गया, यहां पे प्लस 1 आ गया। इस बात को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। यही आया हमारा क्या, f डैश x। अब बच्चों आप ये कह सकते हो, अब जरा गौर से देखो, यहां पे कंडीशन क्या है, ये होल स्क्वायर है, ये पूरी वैल्यू ऑलवेज या तो 0 होगी या 0 से ग्रेटर होगी। ठीक है, जब ये वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर होगी तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 और 0 से ग्रेटर हो सकती है। और उसमें जब आप 1 ऐड करोगे तो ये पूरी इंटायर वैल्यू फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R के लिए क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। यानी कि हम यहां कह सकते हैं कि f डैश x ये ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R। तब इस तरह यानी कि इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, इंटायर x बिलोंग्स टू R के लिए ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।